हैं, तो मैं आज इनका ही वक्तव्य रहेगा। मैं बुलाना चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के साथ श्री अनुराग डांडिया जी को, आके बताएं। जोरदार तालियां, ऐसे ही ऊपर हाथ करके। थैंक यू सर, श्री अनुराग डांडिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यार और तारीफ के लिए। हो सकता है किसी दिन मेहनत करें तो आपकी इस तारीफ के काबिल बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे सम्मानित साथी, हमारी सीनियर लीडरशिप जो इस तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, और जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी जितने सामने बैठे हैं, आप सबको भी प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, जब कोई बदलाव आता है तो वो पहले दिखने लगता है, यही कहा हरीश भाई ने यहाँ पे, और वो बदलाव ऐसे ही दिखने लगता है, उसमें कोई अलग से सुरखाब के पद नहीं लगे होते। वो बदलाव ऐसे ही दिखने लगता है कि समाज के जो जाने पहचाने लोग हैं, समाज के जो मजबूत साथी हैं, समाज में संघर्ष करने वाले जो लोग हैं, वो अपने लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। और जब वो सोचने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा क्या रहेगा मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए, और फिर वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। इसी को बदलाव कहते हैं, और कुछ बदलाव नहीं होता। एक वक्त था जब बाबा साहब ने सोचा कि हमारा देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब ने उसमें जान फूंकी, पूरे देश से विचारों को इकट्ठा करके, विदेशों के संविधान को पढ़ के, और एक ऐसी पुस्तिका तैयार कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ किताब में लिखने से हक नहीं मिलेगा, तो अपने समाज को वो क्या कहते थे, कामयाबी का उन्होंने एक ही नुस्खा दिया। कहीं पर भी आप उनके किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, उन्होंने उनके किसी भी वक्तव्य में पढ़ लीजिए, एक ही नुस्खा दिया उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कामयाब होना है, अगर गरीबी से बाहर आना है, अगर जो जात पात का भेदभाव जो सदियों से चला आ रहा है, अगर उससे बाहर निकलना है, तो सिर्फ एक ही हथियार है आपके पास, कलम। पढ़ लिख लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, तुरंत आप गरीबी से बाहर आ जाएंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि जो बाबा साहब ने इतने सालों पहले कहा, उसको सही करके दिखा दिया। दिल्ली में, मैं अपनी बात ही यहीं से शुरू करता हूं कि दिल्ली में पिछले साल आप ही जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के 1150 बच्चे, कितने? 1150 बच्चे। मैं साथ साथ याद कराता हूं बातें, क्योंकि अपने तक मत रखना, ये बातें आगे बताने की हैं, लोगों को समझाने की हैं। दिल्ली में पिछले साल 1150 बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के सीधे IIT में और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हो गए, सीधे सरकारी स्कूल। जब ये बच्चे 3-4 साल बाद वहां से पास होके निकलेंगे, अपनी डिग्री करके निकलेंगे, आप सोच सकते हो कितनी तनख्वाह होगी इनकी? अंदाजा 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना ये बच्चे कमाएंगे। इनके सारे परिवार गरीबी से बाहर आ जाएंगे, सारे परिवार। और ये कौन लोग हैं? ये 1150 परिवार क्या हैं? हमने जानने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जी एक दिन सबको बुला के एक साथ मिले, जानने की कोशिश की। इनमें से किसी के पिता रेडी लगाते हैं, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिता की पंचर की दुकान है, कोई चाय की दुकान चलाता है। मेहनत मशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के कभी इनको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनको साधन दे दिया कि सरकारी स्कूल शानदार बना दूंगा, वहां मुफ्त में शिक्षा हासिल करवाइए अपने बच्चों को, और डॉक्टर और इंजीनियर बनाइए। यही डॉक्टर और इंजीनियर इस देश को विकसित देश बना सकते हैं, और किसी के अंदर दम नहीं है, कोई नेता नहीं बना सकता, कोई नेता विकसित देश नहीं बना सकता। आपके बच्चे जब पढ़ जाएंगे, आपके बच्चे जब अच्छी जगह नौकरी करने लगेंगे या दूसरों को नौकरी देने लगेंगे, तब ये देश अपने आप विकसित देश बन जाएगा। किसी को अंबानी या अदानी बनाने से देश विकसित देश नहीं बनेगा। तो ये जो विचारधारा है,
इससे जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं, आज मैं जहां से आया अभी खरगोदा में कार्यक्रम था, वहां पे 4 सरपंच उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी अभी चुनाव हुए थे, उन लोगों के कुछ दिन पहले बने थे, बीजेपी द्वारा प्रताड़ित किए गए। बीजेपी ने कहा कि सरपंचों के सारे अधिकार हम छीन लेंगे, चुने हुए लोगों पे हमको यकीन नहीं है। इसलिए उन सरपंचों ने कहा कि बीजेपी ने हमको दर्द दिया, हम बीजेपी को दर्द देंगे। कैसे दर्द देते हैं? बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब समाज के अच्छे लोग, चुने हुए प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो बीजेपी के पेट में सबसे ज्यादा मरोड़ होती है। आज पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है, अगर किसी को बीजेपी को परेशान करना हो, अगर किसी की बीजेपी से नाराजगी है, उनको सबक सिखाना है, तो उनके लिए एक ही जगह आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका पहन लीजिए, बीजेपी के सारे नेता चक्कर काटते फिरेंगे। इन लोगों को कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के लिए कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता? हम अभी अभी चंडीगढ़ में एक प्रदर्शन करने के लिए गए थे, बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हमने किया था। और किस लिए किया था समझना, ये बात ध्यान से सुनना। हमारी एक बहन है जो खेलों में जिसने प्रतिष्ठा हासिल की, मशहूर खिलाड़ी रही हरियाणा की, वो अब कोच लग गई, जूनियर कोच लगी हरियाणा सरकार में। उसको संदीप सिंह नाम का इनका एक मंत्री है भाजपा सरकार का, उसने अपने घर पे बुलाया और अपने पद का, मंत्री होने का दुरुपयोग करके उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने पुलिस में शिकायत कर रखी है, चंडीगढ़ पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस में केस चल रहा है। लेकिन संदीप सिंह ने पद नहीं छोड़ा, वो आज भी हरियाणा में मंत्री बना बैठा है। हमने ये कहा कि हमको ये किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं कि कोई हमारी बहन बेटी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करे और फिर भी उसको मंत्री बना के हमारे सिर के ऊपर बिठाए रखो, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए गए थे चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने। सारे मीडिया के जितने एडिटर हैं, मीडिया के जितने साथी हैं, उनके पास मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेके बड़े बड़े अफसरों के, डीजी के और पता नहीं किस किस के मैसेज आने शुरू हो गए। वो मैं देख रहा था, बाद में कुछ साथी दिखा रहे थे, क्योंकि मैं तो 20 साल मीडिया में रहा हूं, तो सारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो दिखा रहे थे। बड़े बड़े मैसेज आने शुरू हो गए, कहते इनको नहीं दिखाओ, बिल्कुल भी बंद करो ये कवरेज तुरंत, इनको किसी हालत में नहीं दिखाना आम आदमी पार्टी को। तो किसी ने, एक ने पलट के जवाब दे दिया, कह जी विपक्ष को तो दिखाएंगे ही, किसी को तो दिखाएंगे, विपक्ष को दिखाए बिना कैसे काम चलेगा। उधर से क्या जवाब आता है पता है? उन्होंने कहा कांग्रेस को दिखाओ ना, जितना दिखाना है कांग्रेस को दिखाओ, आम आदमी पार्टी को मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि इनको पता है कांग्रेस अगले 50 साल में भी लग जाए तो बीजेपी को हरा नहीं सकती। जिस तरीके के षड्यंत्रकारी लोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर कोई बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी इनको उखाड़ के फेंक सकती है। हम गुजरात में गए थे, अभी गुजरात का चुनाव लड़ा था। कुछ साथी ये कहते हैं जी गुजरात में क्या हासिल किया आपने? मैं बताता हूं क्या हासिल किया गुजरात के अंदर। हम 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले गुजरात में हमने अपना प्रचार शुरू किया, और आप अचंभा मानेंगे, आश्चर्य मानेंगे, 6 महीने के प्रचार में गुजरात में हमको 41 लाख लोगों ने वोट किया। 41 लाख लोग। और उसको हरियाणा से जोड़ के अगर आप देखोगे तो और भी अचंभा मानोगे। 41 लाख लोग कितने होते हैं? 6 महीने में हमको गुजरात में 41 लाख लोगों ने वोट दिया, जो कि गढ़ है बीजेपी का, जिसको गढ़ कहती है बीजेपी अपना। हरियाणा में हमारे पास 3 गुना समय पड़ा है चुनाव में, 1.5 साल पड़ा है पूरा। मैं हमेशा कहता हूं अपने सब कार्यकर्ताओं को कि 1.5 साल में अगर हमने सिर्फ गुजरात जितने यानी 41 लाख वोट भी हासिल कर लिए, कोई माइका लाल पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से नहीं रोक सकता हरियाणा में। इतने होते हैं 41 लाख वोट। और वो तो गुजरात था, मोदी जी का गढ़, उनका घर, जहां पे कहते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता का घर था, जहां पे 41 लाख वोट हमने हासिल किए। ये हरियाणा है, अरविंद केजरीवाल जी का घर, जहां वो पैदा हुए। यहां पे 41 नहीं 81 लाख वोट हासिल करेंगे, एक सीट भी कांग्रेस और बीजेपी को नहीं होगी। आम आदमी पार्टी
चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। हमारा बहुत छोटा सा इतिहास है, लेकिन जो पढ़ेगा उसको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, हम लोग विपक्ष का सुपड़ा साफ करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली के अंदर हमने 67 सीटें हासिल की, 70 में से 3 बची थी बस। कांग्रेस बीजेपी हमने कहा जिसको लेनी है ले लो, एक दो। इसी तरह पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट हासिल की। पिछले 30-40 साल के इतिहास में किसी ने इतनी सीट हासिल नहीं की पंजाब के अंदर। यानी विपक्ष का सुपड़ा साफ होता है। क्यों होता है सुपड़ा साफ? आप सोचोगे ऐसा कौन सा इनके पास हथियार है, ऐसा कौन सा इनके पास तिकड़म है कि सुपड़ा साफ कर देते हैं विपक्ष का। सुपड़ा साफ करने के लिए किसी तिकड़म की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ना पैसा है, हमारे पास ना सत्ता है, हमारे पास ना गुंडागर्दी है, हमारे पास ये कोई हथियार नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक हथियार है कि मेरे दिल की आवाज आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो इसको तोड़ के दिखा दे। ये जब चेन बन जाती है हमारे दिल से दिल, और कैसे दिल से दिल जुड़ते हैं। बीजेपी के पास आपकी पार्टी के खिलाफ कहने के लिए, अभी हरीश भाई कह रहे थे, ये बहुत बड़े सम्मान की बात होती है टोपी जब आप पहन लेते हैं, पटका जब पहन लेते हैं। हरीश भाई हमारे तो यहाँ पे सम्मान के साथ साथ ये समझ लो कि आपने सांप पहन लिया गले के अंदर। यस, इसीलिए जो सबके विष को धारण कर ले, ऐसी जिम्मेदारी ये पटका है जो आज आपने गले में पहन लिया। यानी अपने पूरे समाज, अपने पूरे वर्ग, अपने पूरी कॉलोनी, अपने पूरे शहर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने वाला, जो सिर पे कफन बांध के चले, ऐसे सिपाहियों की जरूरत अरविंद केजरीवाल जी को है। और यहाँ जितने बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, अपना घर, अपना परिवार, अपनी नौकरी, अपना सब काम धंधा, सब कुछ दांव पे लगा के इस रास्ते पे निकले। कोई डरता नहीं इनकी, सीबीआई से डरते नहीं, ईडी से डरते नहीं। बीजेपी के पास है क्या हमारे खिलाफ कहने के लिए? आप समझना इस चीज को और अपने साथियों को भी समझाना। क्या है बीजेपी के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए? भ्रष्टाचार हम नहीं करते। आज तक हमारे किसी नेता के यहां से 100 रुपए भी बरामद नहीं कर पाए। सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, पुलिस लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया। किसी दिन इनका बस चला तो फौज भी हमारे पीछे लगा देंगे। लेकिन आज तक 100 रुपए का नोट भी बरामद नहीं कर पाए किसी नेता के यहां से जो काली कमाई का हो। यानी ये तो कह नहीं सकते कि हम भ्रष्टाचार करते हैं, और कहता भी है तो कोई यकीन नहीं करता इनकी बात पे, क्योंकि कुछ बरामद तो कर नहीं पाए आज तक। ये भ्रष्टाचार पे हमें कोई आरोप नहीं लगा सकते, ये हमारे काम के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये सिर्फ एक बात कहते हैं, आप बार बार देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आएगी, फेसबुक पे भी आएगी, ट्विटर पे भी आएगी, आपको आके भी समझाएंगे बीजेपी वाले कि केजरीवाल मुफ्त दे दे के देश को बर्बाद कर देगा। कहते कि नहीं कहते? यही बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि मोदी जी भी बोले एक दिन, तो बताओ छोटे से स्टेट में अपनी सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। एक और पंजाब स्टेट आ गया, 29 स्टेट है इस देश में, 6 केंद्र शासित प्रदेश है, 36 जगहों में राज चलता है, 2 जगह पे हमारा राज चल रहा है। मोदी जी को तकलीफ हुई, एक दिन ये बोले ये फ्री में दे दे के देश को बर्बाद कर देंगे। मैं आज आपको इसकी फ्री का राज बता के जा रहा हूं और इनकी पोल पट्टी भी खोल के जा रहा हूं। याद कर लेना इसको, जो भी पूछे उसको बता देना, अगली बार मुंह से उसके शब्द नहीं निकलेगा एक भी। दिल्ली के अंदर हम क्या क्या फ्री देते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम पानी फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन इलाज फ्री देते हैं। दिल्ली में हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आपको, दिल्ली में जाएंगे तो बटुआ नहीं निकालना पड़ेगा जेब से, बस में बैठ के कहीं से कहीं तक भी जाइए, बस का सफर फ्री में देते हैं महिलाओं को। 60 साल से ऊपर किसी की उम्र हो जाए, 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र हो उसको तीर्थ यात्रा फ्री में कराते हैं, फ्री में रहना खाना जाना सब कुछ सरकार कराती है। और अगर कोई वर्दी में शहीद हो जाए, 70 साल के इतिहास में कोई सरकार 75 साल में ये नहीं कर पाई जो आम आदमी पार्टी ने किया। शहीदों के नाम पर कभी पुतले बना देते थे नेता, कभी चौराहों के नाम रख देते थे, सड़क के नाम रख देते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनते ही कहा कि जो परिवार शहीद को पैदा करता है,
उसका कर्ज नहीं उतार सकते किसी भी तरह से, लेकिन 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हर शहीद के परिवार को देते हैं। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के राज में फ्री मिलती है। अब मुझे ये बताओ कि हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है? जोर से बताओ, इतने में काम नहीं चलेगा। उधर से बताओ, कुछ भी फ्री मिलता है इनमें से? कुछ भी फ्री नहीं मिलता। एक दिन रक्षाबंधन पे फ्री करके खट्टर साहब पीठ थपथपाते हैं अपनी, दिल्ली में बसें रोज फ्री होती हैं। तो इनमें से हरियाणा के अंदर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, मेरी बात याद कर लेना, नोट कर लेना। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है आज के दिन में। कितना? 3 लाख करोड़। पंजाब में 1 साल पहले लगभग हमारी सरकार आई थी। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, कुछ फ्री नहीं देती थी इसमें से। ये हरियाणा का तो मैंने बीजेपी का बता दिया आपको, कच्चा चिट्ठा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार कुछ भी फ्री नहीं देती थी इनमें से, लेकिन 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के ऊपर। कितना? याद कराऊंगा सबको, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब मुझे एक अंदाजा लगा के बताओ, मोटी मोटी सी कैलकुलेशन करके बताओ। हरियाणा पे 3 लाख करोड़ का कर्जा, कुछ भी फ्री नहीं देते। पंजाब पे 3,85,000 करोड़ का कर्जा, कुछ भी फ्री नहीं देते। दिल्ली के ऊपर कितना कर्जा होना चाहिए? हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, बताओ कितना कर्जा होना चाहिए? अंदाजा कुछ भी, तुक्का कुछ तो अंदाजा लगाओ। 5 लाख। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं। यानी ये झूठ बोलते हैं। फ्री की मूलभूत सुविधाएं देने से देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद तब होता है जब मोदी जी किसी अपने बिजनेसमैन दोस्त का 2 लाख करोड़ का लोन माफ कर देते हैं। जब मोदी जी LIC का, SBI का सारा पैसा उठा के अदानी को दे देते हैं, तब देश बर्बाद होता है। देश बर्बाद मूलभूत सुविधाएं देने से नहीं होता। जितने विकसित देश हैं इस दुनिया में, जितने बड़े मुल्क हैं, उनमें सब में मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम तो बार बार इनको आईना दिखाते रहते हैं। अभी अभी यहां दिल्ली में तो पता नहीं कब से महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। अभी अभी न्यूयॉर्क ने, अमेरिका में, इतना बड़ा देश, उसके न्यूयॉर्क शहर में वहां की सरकार ने बसें फ्री कर दी लोगों के लिए। तो हमने बीजेपी को आईना दिखाया कि देखो वहां पे भी फ्री कर रहे हैं। ये कहते हैं देश बर्बाद हो जाएगा। सारे विकसित देशों में एजुकेशन फ्री होती है, प्राइवेट स्कूल वहां पे बहुत कम होते हैं। सरकारी स्कूलों को सरकार इतना अच्छा बनाती है, सारे उनमें पढ़ते हैं, वहां पे शिक्षा फ्री होती है। जब आप मूलभूत सुविधाएं फ्री कर देंगे तभी देश तरक्की कर सकता है, तभी लोग देश के बारे में सोचेंगे। आज के दिन में कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा। किसके बारे में सोच रहे हैं? ये बिल आएगा बिजली का, कैसे भरूंगा? ये मेरे बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? ये PPP में हमारी आमदनी ज्यादा चढ़ा दी, राशन कार्ड कट गया, कैसे ठीक कराएंगे? लाइन में लगे हुए हैं। किसान सोचता है कि मेरी फसल नहीं बिक रही, रेट नहीं मिल रहा, इसका रेट कैसे मिलेगा? इन सब चीजों में हमारी जिंदगी बीत जाती है, पता नहीं चलता। मैं कल गया था, धमतान गांव है, धमतान साहिब गांव है नरवाना के पास में। मैं कल वहां गया था, बहुत बड़ी पंचायत चल रही है वहां, हजारों लोग बैठे हुए थे। कल सरकार को झुकना पड़ा, जब हमने समर्थन दिया वहां पे बहुत से लोग भी पहुंचे, सरकार को घुटने टेकने पड़े। पता है क्या मामला था, किस मामले में चल रही थी? कुछ यूनिट बिजली के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया एक आदमी को आत्महत्या करने के लिए, कुछ यूनिट बिजली के लिए। ये बिजली वाले घरों में कूद जाते हैं कि बिजली चोरी कर रहे हैं, भाई फोटो खींच लेते हैं। किसी कानून में अधिकार नहीं है इनको आपके घर के अंदर घुसने का, किसी कानून में अधिकार नहीं है, फिर भी सरकार ने खुले छोड़ रखे हैं। कोई आपके घर के अंदर घुस जाएगा, घर में कूद के, बहन बेटी किसी भी देर सवेर, कभी भी, कभी सुबह 4 बजे कूद जाएंगे, कभी शाम को घर में घुस जाते हैं, फोटो खींच लेते हैं। आप अगर कहेंगे घर में क्यों घुसे, केस दर्ज कर देंगे आप ही के ऊपर, आप ही के ऊपर केस दर्ज कर देंगे। उस व्यक्ति के ऊपर भी ऐसे ही इन्होंने दबाव बनाया, वो व्यक्ति इतना दबाव में आ गया, उसने आत्महत्या कर ली। मैं कल पंचायत में भी बोल के आया, मैंने कहा आप सोच के देखिए हमारे लिए कितने शर्म की बात है। पड़ोस में दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पड़ोस में पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और यहाँ पे 5, 7, 10 यूनिट के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ती है। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर।
और अगर किसी सरकार को उखाड़ना हो, अगर किसी सरकार को सत्ता से हटाना हो, मेरा ऐसा मानना है, अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं, कोई विपक्ष नहीं कर सकता, कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती। कौन करता है? जनता करती है इस काम को। ये जनता जिस दिन उठ जाएगी उस दिन सरकारें बदल जाती हैं। कोई कांग्रेस पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई इनेलो, कोई जेजेपी, कोई नहीं बदल सकता सरकार को, सिर्फ और सिर्फ जनता बदल सकती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं, बीजेपी वाले आपको आपकी जात समझाएंगे, आप बोलना बिजली चाहिए। बीजेपी वाले आपको आपका धर्म समझाएंगे, आप बोलना शिक्षा चाहिए। बीजेपी वाले आपको गरीबी अमीरी समझाएंगे, आप बोलना अस्पताल चाहिए। जब हम अपने हक के मुद्दों के ऊपर बात करने लगेंगे तो आपको वोट देने में भी आसानी होगी और आपके हित की सरकार बनेगी तो आपके लिए काम करेगी। अभी तक की राजनीति क्या है? अभी तक की राजनीति क्या है कि पैसे से सरकार बनाओ, सरकार बना के पैसा कमाओ, फिर उस पैसे से सरकार बनाओ, सरकार बना के फिर पैसा कमाओ। हम नहीं करते ऐसा, हम नहीं करते ऐसा। हम पैसे के दम पे चुनाव नहीं लड़ते, हम लोगों के दम पे चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए जब आप हमको वोट देते हो, आम आदमी पार्टी को, हमारी छाती पे कर्जा रहता है, वो आपका वोट कर्जा बन के रहता है 5 साल तक। एक एक मिनट, एक एक सांस इस बात में लगाते हैं कि वो कर्जा उतार सके आपका। और जब कर्जे से मुक्त हो जाता है कोई आदमी तो क्या करता है? जब कर्जा सिर से हट जाता है तो क्या करते हैं? हम निश्चिंत हो जाते हैं ना। हम जब 5 साल बाद वो कर्जा उतार के चुनाव में जाते हैं, अकेले नेता अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अकेली पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आपके बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो ये कहते हैं अगर काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। किसी की छाती में वो दम नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी नेता में जो ये बात कह सके। आज तक किसी ने वोट नहीं मांगा है। इसलिए अब डट जाओ, मजबूती के साथ अपने परिवार के हकों को समझो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करो। मैं आप लोगों को एक वार्निंग भी देके जा रहा हूं, ये पूरे हिंदुस्तान में बदलाव आ रहा है। अगर कोई इस वहम में रहे कि हिंदुस्तान में पता नहीं कब बदलाव आएगा, कितने साल में आएगा, पूरे हिंदुस्तान में जमीन खिसक रही है इन राजनीतिक दलों की। ये बहुत बड़ा इंकलाब आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आप समझ सकते हो, अगर सूरज उगने का वक्त आए सुबह, रोक सकते हो क्या? अगर सूरज ढलने का वक्त आएगा शाम को, रोक सकते हो? अगर सर्दी आनी हो तो रोक सकते हो, गर्मी आनी हो तो रोक सकते हो। इसलिए जिस विचार का वक्त आना हो उसको कोई रोक नहीं सकता। आम आदमी पार्टी का वक्त आ चुका, न हरियाणा के अंदर न पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। चिंता क्या है हमारी चिंता ये है, जो आपकी भी चिंता होनी चाहिए, कि इस बदलाव में आप पीछे मत छूट जाना। ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में बदलाव आ रहा है, पूरे देश में बदलाव आ रहा है, आप एक कदम पीछे रह जाओ। इस बदलाव में पीछे मत छूट जाना। ये छोटे छोटे बच्चे मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जिस दिन ये बड़े हो जाएंगे, अगर आप इस बदलाव में पीछे छूट गए, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको सर झुकाना पड़ेगा उस दिन। ये कहेंगे कि जब पूरा हिंदुस्तान बदलाव की इस बयार में बह रहा था, आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? आपने हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने हमारी शिक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचा? रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचा? इसलिए इस बदलाव का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। 1.5 साल का सिर्फ समय, सिर्फ 1.5 साल का समय। तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत नहीं आएगी। जब इनके हाथ से पैसा छिनता है, जब इनके हाथ से सत्ता जाती है, बहुत दर्द होता है इनको। सारी एजेंसी, पुलिस सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, गुंडे भी भेजेंगे। हम नहीं डरते इनसे। मैं आज आपके बीच में बोल के जा रहा हूं, मैं नहीं डरता इनसे। सीबीआई, ईडी, पुलिस, गुंडे कुछ मर्जी भेज लो, गोली चलवा लो, सीना तान के खड़े हैं। जब तक बदलाव नहीं आएगा पीछे नहीं हटेंगे। आप सोच लेना आप पीछे हटोगे कि नहीं हटोगे। तो इसलिए इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आज सब लोग यहाँ शामिल हुए। आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रण ले लिया इस बदलाव का, तो अब चीजें आसान होती चली जाएंगी। और जब बीजेपी वाले आपके पास आए, ये हम चुनाव के वक्त कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता के जा रहा हूं, ये बीजेपी वाले आए, कांग्रेस वाले आए, पैसा दे ले लेना, अपना ही ले रखा है इन्होंने, लूट रखा है। शराब मत लेना, शराब गंदी चीज है।
शराब मत लेना। पैसा दें, कपड़ा दें, कोई और फायदा पहुंचाएं, बोलो डबल दो, इस बार रेट बढ़ गया, डबल लेना। लेकिन वोट अपने मन से देना है, अपनी पार्टी को देना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है। उस चीज को हमेशा याद रखना। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये आजकल कुछ लोग कांग्रेसी ये भी फैलाने के लिए आते हैं बीच में कि ये बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। ये कांग्रेस नहीं आती किसी भी हालत में, मेरे से नोट करके रखो। मैं कैसे इतने विश्वास से कह रहा हूं कि ये कांग्रेस नहीं आती? क्योंकि ये सारे के सारे बिकाऊ हैं। मैं कैसे इतने विश्वास से कह रहा हूं कि ये सारे के सारे बिकाऊ हैं? आप सोचो, ये संदीप सिंह ने हमारी बहन को छेड़ा, हम सड़कों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको बर्खास्त करो, इसको हटाओ। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, आपकी बहन बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अब आप अपने मन में सोच के देखना, ये भूपेंद्र हुड्डा जी चुप क्यों है? इनके इलाके की बेटी है, इनके इलाके की बेटी है, भूपेंद्र हुड्डा जी के इलाके से आती है वो बहन। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं इनके इलाके से आती है भूपेंद्र हुड्डा जी के ये जो बहन है जिसने शिकायत करी है, लेकिन उसके बावजूद मुंह पे टेप लगी हुई है। और जो अपनी बहन बेटी के मान सम्मान की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकता, ऐसी नेतागिरी पे थूकता हूं मैं। ऐसी नेतागिरी किसी काम की नहीं। जो अपनी बहन बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकता, वो आपके हकों के लिए क्या लड़ेगा? वो क्यों लड़ेगा आपके हकों के लिए? जो अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए जिसका खून नहीं खोलता, जो आवाज नहीं उठा सकता, वो आपके हक के लिए कभी भी आवाज नहीं उठा सकता। इसलिए मैं कहता हूं ये बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है। इसलिए ये मीडिया वालों को कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी मत चलाना, कांग्रेस की चला लो जो भी खबर चलानी है, कांग्रेस को विपक्ष बनाओ। लेकिन हम ना मीडिया से चलते, हम ना व्यापारियों से चलते, हम ना किसी और चीज से चलते, हम लोगों से चलते हैं। जनता हमारे साथ है, हमको पता है, जनता को सुविधाएं चाहिए अपने लिए, हमको पता है। और इसलिए हम पूरे जोश में और पूरे होश में ये बात कहते हैं कि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। आप सब लोग भी उस सरकार का हिस्सेदार बनेंगे, उस सरकार में साझेदार बनेंगे। और सारी योजनाएं जो दिल्ली और पंजाब में लागू हैं, वो आपके यहाँ पे भी लागू होंगी। 600 यूनिट बिजली यहाँ पे भी फ्री होगी हर बिल में। चिंता मत करो उस चीज की, लोगों का पैसा लोगों को लौटाएंगे। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार बुलंद आवाज में बंद मुट्ठी करके मेरे साथ नारा लगाना। एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। भारत माता का नारा लगाएंगे, एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग राणा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पार्टी हितों की बात की, आम आदमी को समझाया कि क्या हो सकता है, आज क्या है और आपके एक वोट से क्या हो सकता है। और मैं चाहता हूँ सुखबीर जी अभिवादन धन्यवाद करेंगे उनका। और आज के कार्यक्रम की समाप्ति के लिए एक संदेश है। कम शब्दों में सुखबीर जी हमारे जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत की टॉपिक है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, और जो स्टेज पे बैठे हमारे नेतागण, नेता नहीं है कोई भी इस पार्टी के अंदर, इसमें सब कार्य करता है। आप भी कार्य करता है और ये भी कार्य करता है, परंतु ये बाहर से आए हैं। हम पूरे पानीपत की तरफ से इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और इनका स्वागत करते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं कि वे पानीपत के अंदर बीजेपी का, कांग्रेस का, इनको बिल्कुल नाम बता देंगे। हम इतनी मेहनत करेंगे, हर घर का नाम देने जा रहे हैं। और कोई बात ऐसा नहीं मिलता हमने जो आम आदमी पार्टी का विरोध करता है। हर आदमी को कहता है भाई लेट आए, मगर लेट कुछ नहीं भाई, खेलने लगा दो। और ये पार्टी आई बैठी है, आप लोगों की अपनी पार्टी है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम तो आप जैसे आपके भाई हैं और हम एक ईमानदारी से आप लोगों के बीच में काम करेंगे और आप लोगों के बीच में रहेंगे।
सदस्यांना ग्रहण